नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशन में सामूहिक कार्यविधि की आवश्यकता, नीड ऑफ ग्रुप प्रोसीड्यूर इन गाइडेंस। देखिए, निर्देशन में सामूहिक कार्यविधि की आवश्यकता यानी निर्देशन में सामूहिक जो सामूहिक तौर पर आपका गाइडेंस दिया जाता है उसकी आवश्यकता क्यों है, आज उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करके वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर आपने पहले नहीं समझा है वीडियो तो ये भी आपको समझने में बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पहले वाला वीडियो आप देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका समय की बचत। देखिए, जब हम निर्देशन सामूहिक तौर पर देते हैं यानी कि एक समूह में देते तो हमें फ़ायदा क्या होता है यानी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि जब हम निर्देशन को सामूहिक तौर पर देते हैं तो वहाँ पे हमें समय की बचत बहुत हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति को कोई भी चीज़ एक व्यक्ति को देते हैं तो वहाँ पे आपको समय, ऑब्वियस सी बात है, समय आपको ज़्यादा लगेगा। साथ में आपको एनर्जी, समय सब ज़्यादा लगेगा। लेकिन एक सामूहिक मतलब एक समूह में बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे आप क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। इससे आपके टाइम भी बचेंगे और साथ में आपका एनर्जी भी लॉस नहीं होगा। यानी एक समय में क्या है, हम बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देने से उसमें समय की बचत होती है। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि हम जब ग्रुप में गाइडेंस देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, समय की बचत होगा। सेकंड है छात्रों की संख्या में वृद्धि। यानी देखिए, आपका छात्र की संख्या में वृद्धि, हम एक एक करके जब हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक करके दे रहे थे, तो एक एक कर देने पर हमें क्या होता है, हम लोग जब एक एक करके देते हैं तो एक एक करने पर हमें एक एक पूरा, हम जैसे एक क्लास में है, क्लास को हम व्यक्ति बहुत सारे लोग हैं क्लासेस में, और एक व्यक्ति को अगर देंगे तो वो क्या होगा, वो सही तरीके से दे नहीं पाओगे। अब मतलब एक एक उसमें समय भी ज़्यादा चाहिए। सर में आप इसमें क्या होगा, इससे छात्रों की वृद्धि भी होगा, यानी छात्रों की संख्या में वृद्धि हो सकता है। साथ में जैसे कि विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, मान लेते हैं निर्देशन कार्यकर्ता जो है बहुत सीमित है, यानी कि संख्या उतना का उतना ही है, तो क्या है इसमें, यहाँ पे हम आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका सामूहिक परामर्श काम आता है। जैसे एक स्कूल में एक कक्षा में बहुत सारे हैं, तो आप एक एक करके दोगे तो वो आपका कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है, ग्रुप में दिया जाता है ताकि वो क्या है, समय के रहते बार में हम उसको दे सकें। थर्ड है व्यक्ति परामर्श के लिए पृष्ठभूमि। व्यक्तिगत परामर्श के लिए पृष्ठभूमि, जैसे सामूहिक कार्यविधि व्यक्तिगत परामर्श के लिए पृष्ठभूमि है। सामूहिक कार्यविधि जो है व्यक्तिगत परामर्श के लिए पृष्ठभूमि ही तैयार करने में सहायक होती है। सामूहिक स्थिति में छात्र और परामर्शदाता दोनों एक दूसरे के स्वभाव से परिचित हो जाते हैं। ये आपका कौन सा पॉइंट था, व्यक्ति परामर्श के लिए पृष्ठभूमि। फोर्थ है छात्रों की निसंकोची बनाने में सहायक। देखिए, इसमें क्या होता है, छात्र खुल के बोल सकते हैं समूह में। जैसे एक आप जब पर्सनल जाते तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा फेयर होता है, लेकिन आप समूह में करते तो कुछ बच्चे होते हैं जो समूह में बोलने में बहुत हिचकिचाते नहीं है, तो वो निसंकोच होते हैं। जैसे सामूहिक कार्यविधि में छात्र अपने समान
अपने समान अन्य छात्रों को भी एक समस्या से पीड़ित देखते हैं, यानी कि जैसा वो है और अगला को भी देखते हैं कि वो वैसा ही है, उनका मनोबल बढ़ता है, उनका मन बढ़ता है और वो निसंकोची और स्पष्टवादी यानी निसंकोच होते हैं और स्पष्टवादी बनकर अपनी जो समस्या है परामर्शदाता के सामने रख पाते हैं। आपका 5th है व्यक्तिगत विकास में सहायक। इस विधि से छात्र में सामाजिक दक्षता का विकास होते हैं, उनके व्यक्तित्व का में विकास होता है। देखिए सामूहिक जो निर्देशन, इससे छात्रों के व्यक्तिगत सामाजिक बहुत सारे ऐसे स्किल है, दक्षता है, जिससे इसे डेवलप करने में मदद मिलता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, यानी निर्देशन में सामूहिक कार्यविधि की आवश्यकता क्यों होती है, निर्देशन में सामूहिक निर्देशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज वही था, पहला था समय की बचत, सेकेंड है छात्रों की, अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आपको ये क्या है, आपको मदद करेगा। परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श के लिए पृष्ठभूमि बेस है, छात्रों को निसंकोची बनाने में सहायक है। जैसे अपने लोग ग्रुप में देखते हैं तो उसका मन बढ़ता है और उसके मनोबल बढ़ते हैं और साथ में वो फिर वैसा हेल्प करना चाहिए। 5th है व्यक्तिगत विकास में सहायक, यानी कि व्यक्ति खुद के में सामाजिक तौर पर विकास होता है। तो ये आज का वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।